Hello dear student, how are you? So today we are here for another module, that is module 9, and in this topic we'll discuss about magnetism. Right? सबसे पहले first magnet. And you know very well what is magnet. Magnet, something that a material which can attract small pieces of iron is called magnet. Right? मीन्स जो बिल्कुल आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता था उसको मैग्नेट बोलते. Right? And in ancient time, magnet two type. First, natural magnet. And another one is artificial magnet. This is natural magnet. Natural magnet is that in ancient time there is a stone, you can say lodestone, एक पत्थर था और पत्थर में क्या क्वालिटी देखी गई, वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था. राइट? एंड सो उसको नाम दे दिया गया मैग्नेट. उसमें आयरन का एक और होता है मैग्नेटाइट, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. एंड द आर्टिफिशियल मैग्नेट यू टाइप, होस टाइप, एक्सेप्ट दैट ऑल आर आर्टिफिशियल मैग्नेट. राइट? सो इन दिस module we will discuss about magnet, and there is an artificial magnet, that is bar magnet. You know what is bar magnet? Bar magnet is like this, like a bar. So it has two poles, one is south pole, one is north pole, always. And the main thing is that if it is freely suspended with the thread, it always in the align in north south direction when suspended freely. जब इसको freely suspend किया जाता है, it always align in north south direction. Right? सिमिलरली इसका मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हम आगे डिस्कशन करेंगे. हाँ, अगर हम साउथ साउथ को लेके आते हैं तो वो क्या करता है? रिपेल. नॉर्थ नॉर्थ भी क्या करता है? रिपेल. नॉर्थ साउथ ऑलवेज क्या करते हैं? अट्रैक्ट. सो दैट इज ए बार मैग्नेट. सिंपल एक बार की तरह जिसमें एक पोल साउथ का काम करता है, एक नॉर्थ. वो आपको पता, लाइक पोल क्या करते हैं? ऑलवेज रिपेल. एंड द unlike pole always attract each other. Right? And that was the bar magnet. Right? And this is its property. Now अब इसके बाद अब बार मैग्नेट है, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती होंगी. सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. Student, what is magnetic field lines? So magnetic field lines as a path straight or curved tangent to which gives the direction of magnetic field. Like electric field में हमने पढ़ा था, is a path, एक ऐसा path straight or curved tangent to which gives the direction of magnetic field. Right? Like electric field, similarly वो चार्ज बनाता था, तो यहां पर मूविंग चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है. राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यू कैन सी द स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट, बन सकता है स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट in which its magnetic effect can be experienced by
another small magnet, unit magnet। एक स्मॉल मैग्नेट के द्वारा अगर उसका स्पेस ओरिजिन राइट किसी मैग्नेट के चारों ओर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस बोलती है उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हम क्या बोलते हैं? दीज आर द इमेजिनरी कर्व। क्या होती है? इमेजिनरी कर्व। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस पैरेलल लाइन से इंडिकेट करेंगे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात है तो हम किससे डिनोट करेंगे उनको? वी विल डिनोट देम इन पैरेलल लाइन। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वो तो हम कैसे भी बना सकते हैं, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मेन चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। एक ध्यान रखो, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से जाती हैं और साउथ की तरफ, नॉर्थ से जाती हैं साउथ की तरफ, बट इनसाइड भी जाती है, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। सिमिलरली इन दिस डायरेक्शन, बाहर नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा रिमेंबर रखना कि इनसाइड क्या होती है? इनसाइड जाती है साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड जाती है नॉर्थ टू साउथ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज, and the first property is they form closed loop। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप फॉर्म करती हैं। क्यों करती है? भी बाहर जाती है वो नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड जाती हैं साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज आउटसाइड दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। मतलब नॉर्थ पे तो आगे नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, दोबारा उसी पे आ गई। तो दैट्स व्हाई दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप करती हैं, राइट। They can never cross each other, they can never cross each other। तो स्टैंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका डायरेक्शन टेंजेंट ये, तो दो डायरेक्शन बनेंगे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दो डायरेक्शन बनेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में कभी पॉसिबल नहीं होता कि दो डायरेक्शन बने। सो दैट विल बी रॉन्ग, राइट। अब widely spaced magnetic field lines represent weaker magnetic field and less spaced strong magnetic field। मीन जिन मैग्नेटिक फील्ड के बीच गैप बहुत ज्यादा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होती है, और जहां पर उनके बीच का स्पेस बहुत कम होता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, राइट। वो कभी भी रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती है, bट फिर भी वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कर्व होता है, दे आर कंटिन्यूस कर्व, दे आर कंटिन्यूअस कर्व, बीच में से ब्रेक डाउन नहीं होती, राइट। दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए मैग्नेट। जहां मैग्नेट के सरफेस से निकलती है नॉर्थ पोल से, तो वहां पर ये क्या होती है? परपेंडिकुलर। सो दीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देन फॉर्म क्लोज्ड लूप, दे कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। आपको पता है अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो डेफिनेटली
देयर विल बी टू डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कभी भी टू डायरेक्शन हो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर वो एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में खाली एक ही डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपको आनी चाहिए। अब देखो एक चीज, जैसे कूलॉम्स लॉ है तो डेफिनेटली इसमें भी ऐसे ही कूलॉम्स लॉ होगा। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, ये साउथ ये नॉर्थ। अब मैंने यहां पर इसकी पोल स्ट्रेंथ को m से डिनोट कर दिया। m इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट, इक्वल एंड अपोजिट। सो अब ये मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बन गया, मैग्नेटिक डाइपोल। तो स्टूडेंट एक बार मैग्नेट जो होता है, लाइक दिस इज ए बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, पोल स्ट्रेंथ सेम, वहां -q+2 यहां साउथ नॉर्थ। तो ये भी एक किसकी तरह काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल बन गई। जैसे उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल, राइट। तो ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल बार उसको बोलते हैं हम क्या, बार मैग्नेट को। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इनके बीच का गैप मैंने 2l मान लिया। दिस इज नोटेड बाय कैपिटल M। जैसे उसमें हमने स्मॉल p किया था, q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दिस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, राइट। यू कैन सी इसकी SI यूनिट, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू NIA, जो हम बाद में पढ़ेंगे। I का मतलब एम्पियर, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। सो आल्सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस मॉड्यूल।